नमस्कार साथियों, मैं मयंक महेंद्र जनपद जौनपुर के बाहरपुर गला गांव में उपस्थित हूं। यह मेरा अपना गांव है। आप देख सकते हैं यह सड़क है पीडब्ल्यूडी की और इसकी क्या दुर्दशा है आप देख सकते हैं। किसी भी दल की हूं, इस गांव में वोट मांगने अगर आएंगे इस गांव में हम लोग उनको फिर भगा देंगे, अद्धा चेकर मार्ग भगा देंगे। अच्छा। अगर इस गांव में कोई जनप्रतिनिधि आएगा इस रोड से अगर वोट मांगने आएगा तो नहीं जाने देंगे, इस रोड से नहीं जाने देंगे। इस रोड से वोट मांगने ना जाए। यहाँ से वहाँ तक स्थिति देख लें, इसीलिए चुना गया है ना। अभी विधानसभा में आरक्षण की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, गरीबों को मसीहा बनेंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कैसे रात बिरात आज आ रहे हैं। अब जो ऑटो पे चलने वाली ग्रामीण जनता है वो तो झटके महसूस कर रही, लेकिन हमारे विधायक जी, सांसद जी जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों का, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर का प्रयोग कर रहे हैं, उनको शायद इन झटकों का एहसास नहीं हो रहा है। तो उनको झटका देने के लिए हमारे जो ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी है, इस बार तैयार हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको झटका देने का काम हमारे ग्रामीण करेंगे। ये जो बड़े बड़े नेता हैं, आखिर इनको क्यों नहीं महसूस होता कि ये सड़कें खराब है? क्या इनकी गाड़ियों के सस्पेंसर इतने हाई क्वालिटी के, उनकी गाड़ियों में भी झटके लगते हैं फॉर्च्यूनर वगैरह में? एकदम पता लगता है कि भाई सड़क इस गाँव की बहुत खराब है। जैसा कि आपने फॉर्च्यूनर की बात की, ये जनप्रतिनिधि चुन के तो जाते हैं गरीबों के हित में काम करने के लिए और खुद को गरीबों का मसीहा भी बताते हैं, लेकिन इनको क्या नशा है उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में? असल में उनको क्या है, मानसिक एक बीमारी हो चुकी है। तो फॉर्च्यूनर से ही चलेंगे, उनको आने जाने में कोई महसूस नहीं होता, क्योंकि हाई क्वालिटी गाड़ी से चल रहे हैं। उनको महसूस ही नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है, ये तीसरी बार, एक बार श्याम सिंह यादव यहाँ के सांसद हुए, दूसरी बार एक कोई भगोड़ा आया था यहाँ से हो गया। एक हमारे क्षेत्र के भगोड़ा कौन सा, क्या नाम है भगोड़े का? कोई भगोड़ा कुशवाहा करके है क्या? अच्छा, वो बाहर के हैं। बाहर के हैं। छोटे छोटे बच्चे साइकिल से या कैसे भी जाते हैं, पर डे उनके साथ कुछ न कुछ हादसा हो रहा है, गिरते हैं, चोटें लगती हैं, अभिभावक भी परेशान होते हैं। तो हम चाहते हैं कि यह रोड का अच्छे ढंग से निर्माण। भाई हमारे गांव की यह दुर्दशा है सड़क की कि यहाँ आने जाने वाले लोग इन पानी भरे गड्ढों में गिर जाते हैं। महिलाओं को कभी कभी एक दो महिलाओं का पैर टूट चुका है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के ठेकेदार और यहाँ का शासन यह किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग अब वोट इस तरह से नहीं देंगे कि जो आके हमको बरगला के वोट ले लिया जाता है। जो आएगा, जो प्रतिनिधि ये कहेगा कि हम इस सड़क को बनवाएंगे, ठीक ठाक से बनवा के देगा हमको, हम सारे गांव वासी तय कर चुके हैं कि हम लोग उसी शर्त पर उसको उसी को वोट देंगे। जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज जब देश विश्व गुरु की राह पर चल निकला है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय योगी जी इस देश के सर्वोच्च नेताओं में से शुमार होते हैं, और उनके रहते हुए इस ढंग से गांव के दुर्दशा, गांव की सड़कों की ये हालत, कैसे ये माना जाए कि ये देश ये विश्व गुरु बन सकता है? मैं अपने इस संक्षिप्त भाषण से ये कहना चाहता हूं कि ये इस तरफ आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी विशेष ध्यान देंगे। और नहीं, ये सड़क बननी चाहिए, और प्रतिनिधियों की ढेर सारी नाकामी के कारण जनता की जो है दुर्दशा हो रही है। जिस प्रकार से आपने आवाज़ को उठाया है, गरीबों सबका इस रोड से आना जाना है, कितने लोगों का हाथ पैर टूट रहा है, सड़क क्षतिग्रस्त है, लेकिन ऐसा नेक काम आप जो किए हैं, सरकार को चाहिए कि यहाँ जो जितनी दुर्घटनाएं हो रही, कम से कम उसके बारे में सोचे। सांसद हो, विधायक हो, कोई भी इस रास्ते से आ रहे हैं, उनको ख्याल नहीं हो रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, कैसी सड़क है हमारी। नमस्कार साथियों, मैं मयंक महेंद्र जनपद जौनपुर के बाहरपुर गला गांव में उपस्थित हूं। यह मेरा अपना गांव है। आप देख सकते हैं यह सड़क है पीडब्ल्यूडी की और इसकी क्या दुर्दशा है आप देख सकते हैं। लगभग 100 मीटर की दूरी पे कम से कम 10 जगहों पे जो है ये सड़क जो है इसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं केवल ये हल्की बरसात में ही ये सड़क पूरा सा, इसमें आप जलभराव देख सकते हैं और ये एकदम से नेस्तनाबूत हो चुका है। और इस सड़क की दशा पिछले कई वर्षों से इस तरीके से है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियां हो रही है। और आप समझ सकते हैं 10 से 12 गांव का रास्ता जो है इसी सड़क से होके गुजरता है। और कई गांव के लोग आज एकत्रित हुए हैं बाहरपुर कला ग्राम सभा में। ये मुगरा बादशाहपुर विधानसभा है। आप देख सकते हैं इधर गांववासी बैठे हुए हैं, कई गांव के लोग हैं और सक्रिय और सामाजिक लोग हैं जो कि इस सड़क से इतना ऊब और आज ही जा चुके हैं। जो है इस रास्ते पे आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, तमाम तरह की असुविधा
सुविधाएं हैं, किसी को अस्पताल जाना होता है रात में, या फिर और सामान्य आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित है इस रास्ते पे। ये ग्रामवासी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी समस्याओं को समझेंगे और इनका यही मांग है कि ये सड़क जो है जल्दी से जल्दी इसको ठीक कराया जाए। और कई बार इस पे मरम्मत का काम किया गया है, लेकिन काम इतना घटिया रहा है और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत और ठेकेदारों की लापरवाही से जो है धन उगाही के चक्कर में इस सड़क की बर्बादी हर बार हो जाती है। कहीं ना कहीं इस सड़क को बनाने वाले लोग प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो जनप्रतिनिधियों के सीधे संबंध में होते हैं, और जिस तरीके से इस सड़क की दुर्दशा है वो बहुत दयनीय और चिंताजनक है। हम इनसे बात करेंगे और इनकी बात ऊपर तक पहुँचे जो है ये ऐसी हमारी कोशिश है। आम जनमानस को हमेशा परेशानी होती है, ऐसा कहना है ग्रामवासियों का। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं। अभी ये लोग जो है सड़क पे खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाने का काम करेंगे और अपनी आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करेंगे और उन बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। जो सदन में बैठे लोग हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है हमारी सड़कों का, हमारी सुविधाओं का, उनके कानों में जो है आवाज़ पहुंचाने का काम यहाँ के जो है ग्रामवासी करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग जो है सड़क पे जो है। भैया आइए, आप देख सकते हैं लोग आज ही जा चुके हैं। भैया रत्नाकर भैया, आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामवासी हैं और जब चुनाव नज़दीक होता है तो जनप्रतिनिधि अपनी बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों से फर्राटा भरते हैं और बाकी जो ग्रामीण हैं साइकिल मोटरसाइकिल से आए दिन यहाँ पर चोटिल होते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं। ग्रामीण जो है मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं और बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि इनकी सड़क बन जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और निकम्मेपन के कारण जो है ये सड़क बराबर इसी तरह से जो है क्षतिग्रस्त रहती है। जो स्थानीय विधायक सांसद हैं उसके साथ साथ जिले के जो गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो उनके द्वारा इस तरीके के सड़कों पे जरा भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। लगातार आप देख सकते हैं ये सड़कें जो है खराब रहती हैं। मुश्किल से हल्की बारिश में ही ये सड़क देखिए एकदम से लबालब हो चुका है। और यहाँ पे उपस्थित जो सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, हम उनसे बात करते हैं और इनकी असुविधाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जी भैया, क्या कहेंगे? सड़क बहुत खराब हो चुकी है। भाई हमारे गांव की यह दुर्दशा है सड़क की कि यहाँ आने जाने वाले लोग इन पानी भरे गड्ढों में गिर जाते हैं। महिलाओं को कभी कभी एक दो महिलाओं का पैर टूट चुका है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के ठेकेदार और यहाँ का शासन यह किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग अब वोट इस तरह से नहीं देंगे कि जो आके हमको बरगला के वोट ले लिया जाता है। जो आएगा, जो प्रतिनिधि ये कहेगा कि हम इस सड़क को बनवाएंगे, ठीक ठाक से बनवा के देगा हमको, हम सारे गांव वासी तय कर चुके हैं कि हम लोग उसी शर्त पर उसको उसी को वोट देंगे। जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। जी, आप बीडीसी रह चुके हैं, आपका क्या कहना? उसी को वोट देंगे जो काम करेगा? बिल्कुल, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। जी हाँ, सीधी सी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज आप इस मीडिया के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपने ये अथक प्रयास किया और बराबर आपका वीडियो आता रहता है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस गांव के लिए और हम आम जनमानस के लिए इतना अच्छा प्रयास आपने किया है। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के, जैसे भाई साहब ने कहा अभी, कि यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अन्य लोग भी केवल बस वहीं जिम्मेदार हैं, लेकिन बस ये है आम जनमानस का भी थोड़ा सा कहीं न कहीं से आम जनमानस को भी जागरूक होने की जरूरत है। भैया
भैया आप जो है पूर्व जिला जज रह चुके हैं, हमारे गांव के गौरव हैं आदरणीय श्री अशोक कुमार सिंह जी। भैया जी भैया क्या कहेंगे आप? मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज जब देश विश्व गुरु की राह पर चल निकला है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय योगी जी इस देश के सर्वोच्च नेताओं में से शुमार होते हैं और उनके रहते हुए इस ढंग से गांव की दुर्दशा, गांव की सड़कों की ये हालत, कैसे ये माना जाए कि ये देश ये विश्व गुरु बन सकता है। मैं अपने इस संक्षिप्त भाषण से ये कहना चाहता हूं कि ये इस तरफ आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी विशेष ध्यान देंगे और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पदाधिकारियों के माध्यम से यथाशीघ्र यह सड़क ठीक कराएंगे, जिससे कि आम जनमानस, आम लोग और पब्लिक को सुगम रास्ता मिल सके। जी जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पब्लिक के लिए सुगम रास्ता बनवाने का काम करें, सड़क का नवीनीकरण का। जी भूपेंद्र भैया क्या कहेंगे? नहीं, ये सड़क बननी चाहिए और प्रतिनिधियों की ढेर सारी नाकामी के कारण जनता की जो है दुर्दशा हो रही है, इस पे अच्छा कार्य होना चाहिए। प्रतिनिधियों की नाकामी के कारण जनता की दुर्दशा हो रही। जी रत्नाकर भैया आप क्या कहेंगे? आप लोग क्षेत्रीय हैं, सामाजिक हैं, आप लोग क्यों कोशिश नहीं करते जनप्रतिनिधियों से कि ये सड़क बन जाए? हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है, ये तीसरी बार, एक बार श्याम सिंह यादव यहाँ के सांसद हुए, दूसरी बार एक कोई भगोड़ा आया था यहाँ सो गया। एक हमारे क्षेत्र के भगोड़ा कौन सा, क्या नाम है भगोड़े का? कोई भगोड़ा कुशवाहा करके है क्या? अच्छा, वो बाहर के हैं। बाहर के हैं, वो भी जीत के चले गए। और एक हमारे पंकज पटेल जी हैं, वो तो जानते ही नहीं, वो फॉर्च्यूनर की संख्या बढ़ाने में लगे हैं। जी जी जिन लोग काम, जैसे हम लोग उनको वोट दिए हैं और इतने बेहतर ढंग से जीते हैं, इसके बावजूद कभी ये आके यहाँ से वहाँ तक की स्थिति देख लें, इसीलिए चुना गया है ना। अभी विधानसभा में आरक्षण की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, गरीबों का मसीहा बनेंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कैसे रात बिरात आज आ रहे हैं, स्थिति ये है कोई सुनने वाला नहीं है। जी कक्कू भैया आपको चुनाव भी लड़ना है, क्या ऐसा है कि यहाँ पब्लिक जो है इतना नाराज है, पूरे कीचड़ में हम लोग रात बिरात 24 घंटा आना जाना है, पैदल साइकिल गाड़ी से हम लोग इतना प्रॉब्लम है, उसको आप सोचिए, उसको जल्दी से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। पब्लिक नाराज है, आप देख सकते हैं पूरी सड़क पे लोग मानव श्रृंखला बनाने का काम किए कि किसी तरीके से इनकी आवाज सरकार तक पहुंच जाए जो है। और जिस तरीके से सरकारें ध्यान नहीं दे पाती, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही रहती है। और जी पंकज भैया क्या कहेंगे? भैया देखिए ऐसा है कि यहाँ सब कुछ, यहाँ ग्राम सभा, हम तो कहेंगे ग्राम प्रधान जो हैं उन सबसे कमियां उनकी है। अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं तो बाहर से पकड़ बना के इसको बनवाइए, क्योंकि ये क्या है ना, यहाँ बच्चे, स्कूली बच्चे जा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, चोट लग रही है। लेकिन यही चीज़ जो अभी हमारे बड़े भाई रत्नाकर सिंह ने कहा कि पंकज पटेल को हम लोग इसी के लिए जिताया कि कम से कम हम लोगों के नज़दीकी हैं, वो हम लोगों को सहयोग करें। बाहर से पकड़ बना के जो है यहाँ का काम करवाएं। स्थानीय जो ग्राम सभा इकाई के जनप्रतिनिधि, ऐसा कहना पंकज भाई का था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये सड़क की दुर्दशा हुई है, ये ग्रामीण सड़कें हैं। हिंदुस्तान की 70% आबादी गाँव में निवास करती है। अगर कहा जाए हिंदुस्तान की आत्मा निवास करती है इन ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन होता है। कम से कम सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाली ये सड़क है। और अब ये विकास सराय और यही सड़क आगे कुंवरपुर में जो है प्रयागराज जौनपुर हाईवे को जोड़ती है। आप देख सकते हैं सड़क की हालत कितनी दयनीय हो चुकी है। ये तमाम ग्रामवासी हैं, ये परेशान है, लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी सड़क जो है बनाई जाए। मरम्मत नहीं, अब नवीनीकरण की आवश्यकता है, चूँकि कई बार यहाँ पर मरम्मत करा गया और केवल पैसा जो है डकारा गया है, काम कहीं से नहीं हुआ। ये पहली ही बरसात में ये सड़क हर बार टूट गई है, जितनी बार भी मरम्मत हुआ है। जी अनिल भैया क्या कहेंगे? हम जनप्रतिनिधि से यही कहेंगे कि इस रोड का निर्माण बहुत बढ़िया से बढ़िया हो। इसके सबसे दोषी यहाँ के विधायक और सांसद हैं। इस गांव का प्रधान भी उसमें जिम्मेदार है, क्योंकि वो नाली का निर्माण भी इस गांव में नहीं करवा पाया है। अगर यहाँ नाली होता तो हो सकता है यहाँ नाली होता तो शायद सड़क पे पानी नहीं आता। जिम्मेदार है जनप्रतिनिधि जी बिंदे भैया। हमारा यही शासन से और यहाँ के वर्तमान विधायक और जो वर्तमान सांसद हैं उनसे ये कहना है कि गांव में जो रोडें हैं, जैसे अभी वर्तमान अपनी रोड जो मुंगरा बादशाहपुर लिंक रोड से होकर कुंवरपुर लिंक रोड पे जाए, इस समय पूरा तब्दील हो चुकी है तालाब में। छोटी सी बारिश कल हुई है, वो पूरा तालाब
में तब्दील हो गई। इसी रास्ते से कम हमारे पर डे अगर हम काउंट करें तो 15 विद्यालय पढ़ते हैं इस रास्ते पे। छोटे छोटे बच्चे साइकिल से या कैसे भी जाते हैं, पर डे उनके साथ कुछ न कुछ हादसा हो रहा है, गिरते हैं, चोटें लगती हैं, अभिभावक भी परेशान होते हैं। तो हम चाहते हैं कि यह रोड का अच्छे ढंग से निर्माण हो और वर्तमान में जो यहाँ पानी सीवेज लाइन की व्यवस्था की जाए ये ग्राम प्रधान खुद तय करे। जी, बच्चे चोटिल होते हैं, अभिभावक परेशान होते हैं, कई विद्यालय इस सड़क पर जो है स्थित हैं। और जी हाँ जी, करिए भैया, क्या बोलेंगे? दो शब्द बोलिए, दहाड़िए आप जो है। मैं यही कह रहा हूँ गाँव वासियों से कि ये सड़क जो है वीआईपी बननी चाहिए और सबसे बेस्ट यहाँ कम से कम 20 गाँव यहाँ से गुजरता है। डेली का नियम है, रात 12 बजे तक रोड एक चालू रहता है। यही मैं कहूँगा और कुछ नहीं। जी, तो इस तरीके से गांव वालों का कहना है। जी पप्पू भैया, आपका क्या कहना है? सड़क बहुत खराब है, बैठी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सड़क तो बहुत खराब है और हम सभी जनप्रतिनिधियों से यह कहेंगे इस सड़क को बनाएं, नहीं तो कोई भी जनप्रतिनिधि इस गांव में घुसने नहीं पाएगा। अच्छा, घुसने नहीं देंगे इस गांव में? घुसने नहीं देंगे। वोट किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी दल का हो, उसको वोट नहीं देंगे इस गांव वाले। सड़क तो बहुत खराब है और काफी दिनों से यह सड़क खराब है। जो भी ठेकेदार इस सड़क को लेता है, मरम्मत के नाम पर पैसा धनुगाही करके चला जाता है और इस सड़क को ठीक से नहीं बनाता है। हम सभी मतलब जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे इस सड़क को तुरंत जल्दी से जल्दी इस पर कार्य किया जाए जो है, और नहीं अगर इस पर कार्रवाई कोई होती कार्य किया जाता है, हम सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं इस गांव में वोट मांगने न आए फिलहाल। अच्छा। किसी भी दल की हूँ, इस गांव में वोट मांगने अगर आएंगे इस गांव में हम लोग उनको फिर भगा देंगे, 10 एकड़ भगा देंगे, मतलब खेत देंगे उनको, मार्ग भगा देंगे। अच्छा, अगर इस गांव में कोई जनप्रतिनिधि आएगा इस रोड से अगर वोट मांगने आएगा तो नहीं जाने देंगे, इस रोड से नहीं जाने देंगे, इस रोड से वोट मांगने न जाए। क्योंकि आज उस सड़क जो है ब्लॉक से जो है उस गांव और गौहानी संपर्क मार्ग है जो है बिकासराय का, अब मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क को ये नहीं बना पा रहे, फिर क्या करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि? बस यही हमारा आपसे कहना है। आपका मानना जनप्रतिनिधियों की ही ये जिम्मेदारी है? नहीं, जनप्रतिनिधियों की ही जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, क्योंकि गांव के लोग कहाँ भाई इसको करेंगे, या ग्राम सभा से कहाँ बनेगी? अभी तक जितनी बार ये सड़कें मरम्मत हुई है जो है, तो उसमें देखा गया पहली बरसात में ये धराशायी हो गई सड़क। भाई इस सड़क के केवल धनुगाही होती है सड़क के नाम पर ना। अच्छा। जो भी ठेकेदार आता है इस सड़क के नाम पर धनुगाही कर चला जाता है, उसको लीपा पोती कर केवल चला जाता है। तो इस बार आप लोग एकजुट हो, वोट काम के आधार पे सड़क जो बनाएगा उसी के लिए जो है वोट करेंगे? उसी के लिए वोट करेंगे। अच्छा। जो भी दल के आएगा, जो भी काम इस पर करवाएगा, भाई इस समय सत्ता पक्ष हो चाहे पंकज पटेल हैं विपक्ष में, वो भी जो भी काम कराएंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। अच्छा। हाँ, जो भी दल के लोग काम कराएंगे। सामने विधानसभा चुनाव है, तमाम जनप्रतिनिधि आएंगे जो है, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, तो क्या इस बार आप जाति धर्म या दल के आधार पे वोट करेंगे कि इस बाहर पूरा उरूच गांव के जो संपर्क मार्ग ये क्षतिग्रस्त हुआ है, जो इसका निर्माण करेगा, नवीनीकरण करेगा, उसको वरीयता देंगे आप लोग? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर जो भी सड़क पर काम करेगा हम लोग उनको वोट करेंगे। कोई जाति धर्म कोई ये बताइए भैया कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं, आखिर इनको क्यों नहीं महसूस होता कि ये सड़कें खराब है? क्या इनकी गाड़ियों के सस्पेंसर इतने हाई क्वालिटी के इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, क्या उनको महसूस नहीं होता, जान नहीं पाते, या फिर जानते हुए भी जो है केवल धन के लालच में कमीशनखोरी करते हैं, जिसके कारण सड़कें बर्बाद हो जाती, न बन पाती हैं कायदे से समय से, न वो चल पाती हैं, पहली बार इसमें टूट जाती हैं? ये धन के लालच में उनको जो भी इस रास्ते जो भी जनप्रतिनिधि गुजरता है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जो भी गुजरता, प्रमुख हैं हमारे जो भी गुजरते हैं, मतलब उनकी गाड़ियों में भी झटके लगते हैं फॉर्च्यूनर वगैरह में? एकदम पता लगता है कि भाई सड़क इस गांव की बहुत खराब है। नहीं, हो सकता है चूंकि जनसामान्य तो शायद फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा भी ना हो सकता है उसमें झटके ना लगते हो ये लोग। नहीं, जनप्रतिनिधि जाते हैं इस रास्ते से, क्योंकि मुख्य मार्ग है उस गाँव और गौहानी बिकासराय का, उनको एकदम जानकारी होती सड़क खराब है। क्योंकि इसी तरह से यही हमारी सड़क नहीं, बहुत सारी सड़कें खराब हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं फिलहाल इस गांव के विकास पर, गांव का विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी बड़ी सड़कें बन ही रही हैं देश में, उसकी कोई बात ही नहीं है। चलिए जी, संतलाल जी क्या कहेंगे आप? जी सर, हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से आपने आवाज़ को उठाया है, गरीबों सबका इस रोड से आना जाना है, कितने लोगों का
हाथ पैर टूट रहा है, सड़क क्षतिग्रस्त है। लेकिन ऐसा नेक काम आप जो किए हैं, सरकार को चाहिए कि यहाँ जो जितनी दुर्घटनाएं हो रही कम से कम उसके बारे में सोचे। सांसद हो, विधायक हो, कोई भी इस रास्ते से आ रहे हैं उनको ख्याल नहीं हो रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसी सड़क है हमारी। वही तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है उनकी महंगी गाड़ी है फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसपे झटके ना लगते हो, हम अब तो बैठे भी ना हो सकता। नहीं, उनको पता चल रहा है। अच्छा। वो धन उगाही का काम करके चले जाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी, हाँ, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी करते हैं। उनको सोचना चाहिए, ठेकेदारों से धन उगाही करते हैं। हाँ, उनको सोचना चाहिए कि हमारे इस रोड से हम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्यों ऐसा काम नहीं कर रहे हैं हम कि जनता को जो है नुकसान न हो और वोट मांगने के लिए चले जाएंगे। जनता के दुख के बारे में नहीं सोचते, उसकी समस्याओं नहीं सोचेंगे। अगर सोचते तो इतनी दुर्दशा ना होती इस सड़क की, कभी नहीं होती। इसके लिए तो सबसे बड़ा मैं धन्यवाद आपको दूंगा, जो कि आपने ऐसा कार्य करने के लिए यहाँ एकत्रित लोगों को आए हुए जितने गिर रहे थे, चोटिल हो रहे थे, आपने मुद्दा उठाया है। इसके लिए मैं आपको लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ है अजीत सिंह बाबा, हमारे गांव के जो है ये सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी। अजीत जी क्या कहेंगे, सड़क तो एकदम से टूट फूट गई है। सड़क तो बहुत क्षतिग्रस्त है और यहाँ के जो प्रतिनिधि है पंकज पटेल, हम तो ये कहेंगे कि वो बिल्कुल इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो बस फॉर्चूनर की लाइन लगाने में व्यस्त हैं और न यहाँ के ब्लॉक प्रमुख देख रहे हैं। आना जाना इतना दुस्सह हो गया है कि हम लोग, हमारे बच्चे आ जा रहे हैं तो गिर बाहर आ जा रहे हैं, रोड पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट जा रहा है, या स्कूल आने जाने में बंद कर दे रहे हैं, स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। अजीत जी, जैसा कि आपने फॉर्च्यूनर की बात की, ये जनप्रतिनिधि चुन के तो जाते हैं गरीबों के हित में काम करने के लिए और खुद को गरीबों का मसीहा भी बताते हैं, लेकिन इनको क्या नशा है उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में? आखिर जो काम 20 लाख 25 लाख की गाड़ियों से हो सकता है, वो 55 लाख 60 लाख गाड़ियाँ, वो भी काफिले जो है 3-3 4-4 गाड़ियों के साथ चलना, ये मतलब ये हमको लग रहा है ये मानसिक जो है उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या है। लोग जो है जी, वो असल में उनको क्या है कि मानसिक एक बीमारी हो चुकी है। वो फॉर्चूनर से ही चलेंगे, उनको आने जाने में कोई महसूस नहीं होता, क्योंकि हाई क्वालिटी गाड़ी से चल रहे हैं। उनको महसूस ही नहीं हो रहा है, ना उनको साइलेंसर में कोई दिक्कत हो रही है उनके गाड़ी में। चूँकि आ जा रहे हैं तो उनको लगता है सब कुछ सही है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं आने जाने में प्रभावित हो रहे हैं, स्कूल की गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि गाड़ी उनकी हाई लेवल की है, हो सकता है उनको पता वो एहसास ही ना होता हो, और हो सकता है इसीलिए वो लोग ले रहे हो कि सड़कें खराब है हिंदुस्तान की, टूटी हुई हैं, वो लोग काम करते नहीं, ठेकेदारों से कमीशन लेना होता है, सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसलिए वो फॉर्च्यूनर गाड़ियों का यूज करते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी जी जी। तो ये सड़क जो बनाएगा, जो इसकी पहल करेगा, आप लोग गांव वाले उसी के साथ हैं? उसी का सपोर्ट करेंगे। अच्छा। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद कुशवाहा जी है, कभी भी नहीं दिखाए। फॉर्च्यूनर की गिनती नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, अगर जो काम करेगा तो उसका नहीं, उसकी गिनती नहीं की जाएगी। अच्छा। अगर काम करेगा तो हमको आपके फॉर्च्यूनर से कोई दिक्कत नहीं, आप विकास कार्य करते हैं, जनहित की बात करते हैं तो ठीक है, साथ साथ में आप ऐशो आराम की जिंदगी जी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन अगर ये सड़कें नहीं बन पा रही हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, हम ग्रामीण जो है आए दिन चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसके बाद वहाँ अलग से भ्रष्टाचार है, तो इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, ऐसा ग्रामीणों का। रात में अगर किसी भी मतलब हमारे गांव के सदस्य के तबीयत खराब हो जा रही है तो लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, इतनी प्रभाव हो रहा है, सड़क में इतने पानी कीचड़ भर जा रहे हैं कि लोग बीमार हो जा रहे हैं, इसी में गड़बड़ा जा रही है स्थिति, एक्सपायर भी कर जा रहे हैं, आने जाने में स्थिति इतनी खराब हो जा रही है, गाड़ी आ ही जाए ना, गाड़ी बच जा रही है, फंस जा रही है। जी, आप देख सकते हैं ये गाड़ियां जा रही हैं, ट्रैक्टर जा रहा है, उधर ऑटो आ रही, जो है कितनी जो है इस सड़क की दुर्दशा आप कल्पना कर सकते हैं। पूरा कीचड़ ही और पानी ही दिखेगा, बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। आप देखिए ये किस तरीके से लोग झटके खा रहे हैं। अब जो ऑटो पे चलने वाली ग्रामीण जनता है वो तो झटके महसूस कर रही, लेकिन हमारे विधायक जी, सांसद जी जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों का, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर का प्रयोग कर रहे हैं, उनको शायद इन झटकों का एहसास नहीं हो रहा है। तो उनको झटका देने के लिए हमारे जो ग्रामवासी, क्षेत्रवासी है, इस बार तैयार हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको झटका देने का काम हमारे ग्रामीण करेंगे। जिस तरीके से किसानों और गरीबों का शोषण किया जा रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनको गाँव वाले जो स्थानीय जो जनमानस है वो सदन में भेजने का काम करता है, लेकिन वो किस तरीके से उनके सुख दुख से दूर होते हैं ये आप देख सकते हैं। आखिर क्या कौन सा अभिशाप है गांव वालों को मिला है कि जो है इसी तरीके से
ऐसी सड़कों पे आना जाना, इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम गांव वाले हैं और अब अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जी इसहाक भाई क्या कहेंगे आप? आपकी तरफ भी सड़क बहुत ख़राब है। बहुत गर्व की बात है साहब, हमारे यहाँ विधायक भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और पंकज पटेल भी हैं। पंकज पटेल को हम लोगों ने बहुत गर्व के साथ जिताया था कि हमारे गांव का विकास होगा। विकास तो नहीं हो रहा है, यहाँ विवाद हो रहा है बहुत ज़्यादा। रोज़ चोरियां हो रही हैं, रोज़ क्या क्या नहीं हो रहा है। और सड़क तो इतना दुर्दशा ख़राब है कि आने जाने में लोग बहुत त्रस्त हैं, कहीं न कहीं गिर जाते हैं, कहीं न कहीं बीमार हो जाते हैं। बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। पढ़ाई लिखाई बहुत, यहाँ इधर 2-4 स्कूलें हैं और स्कूल जाने आने में भी दिक्कत हो रही है। लोग चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और जो पैदल चल रहे हैं उनको तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए जो यहाँ लड़ने के लिए चुनाव आएंगे उनको तो मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि अगर आएंगे तो विकास के रूप से आएंगे। जो पहले विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, या अन्यथा नहीं आना ही नहीं चाहिए। जी जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, अन्यथा लोग इस गांव में प्रवेश ना करें, ऐसा गांव वालों का कहना है। और आप देख सकते हैं सड़क की कितनी दुर्दशा हो चुकी है। ग्रामीण आए दिन यहाँ पे गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। तमाम बच्चों को स्कूल जाना होता है, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सबकी बुरी स्थिति बनी हुई है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। इसलिए इस सड़क का जल्दी से जल्दी जो है नवीनीकरण हो, ऐसा स्थानीय लोगों की मांग है अपने जनप्रतिनिधियों से, अपनी सरकार से, अपनी शासन प्रशासन से। और बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस सड़क के बारे में, आपके अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।